बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। होली का आगमन हो चुका है। देखिए पलाश में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लग गई है। तो आज पलाश पढ़ेंगे। पलाश नाम क्यों पढ़ा? प्रशस्तानि पलाशानि अस्य, मतलब प्रशस्त मतलब है विविध गुणों से जो युक्त हो। प्रशस्त पलाशानि अस्य, जिसके पलाश मतलब जिसके पत्र विविध गुणों से युक्त हो उसे पलाश बोला जाता है। और एक तो इस अर्थ में इसको अपन ग्रहण करते हैं और एक इस अर्थ में भी ग्रहण करते हैं कि मतलब पलाश के विविध गुण पाए जाते हैं। पलाश में विविध गुण पाए जाते हैं। पलाशानि अस्य प्रशस्तानि, है ना। दो टर्म में इसको पलाश बोला जाता है। एक जिसके पत्ते विविध गुणों से युक्त हों, जिसके पलाश विविध गुणों से युक्त हों और पलाश में विविध गुण पाए जाते हैं। दूसरा इसका एक पर्याय है किंशुक। इसको किंशुक इसलिए बोलते हैं किंशुकोयम अस्य, मतलब दूर से देखने पर शुक जैसा प्रतीत होता है। क्या यह शुक है? किंशुकोयम, क्या यह शुक है? ऐसी भ्रांति होती है दूर से जब इसको देखते हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ। दूर से देखने पर ऐसी भ्रांति होती है, क्या यह शुक है? शुक तुंड सदृश पुष्पत्वात्, मतलब शुक की तुंड चोंच की जैसे फूल होने के कारण। ये देखिए, ये तो शुक की है। शुक की तुंड देखिए और पलाश के फूल देखिए, एकदम इन दोनों की आकृति एकदम सिमिलर है। शुक तुंड के सदृश फूल होते हैं, इसलिए इसको किंशुकोयम, क्या यह शुक है, इससे इसका नाम ही पड़ गया किंशुकः। तीसरा इसका पर्याय है क्रमिघ्नः। ये जो पलाश की आप फलियां देख रहे हैं, फ्रूटिंग देख रहे हैं, इनके अंदर से बीज निकलता है। इनके अंदर से बीज निकलता है जिसका तेल बनता है, जिसका क्रमिघ्न एक्शन होता है। ठीक है, तो पलाश बीजस्य कृमिरोगे प्रयोगत, पलाश के बीज का कृमि रोग में प्रयोग होता है, इसलिए इसका एक पर्याय हो जाता है क्रमिघ्नः, है ना। उससे इसका एक पर्याय हो जाता है क्रमिघ्नः। ये देखिए, ये पलाश के बीज हैं, इसका कृमि रोग में प्रयोग होता है। नेक्स्ट एक इसका पर्याय होता है शारश्रेष्ठः। तो ये पलाश का वृक्ष है, ये शार वृक्षों में श्रेष्ठ होता है, इसलिए इसका एक नाम हो गया, पर्याय हो गया शारश्रेष्ठः। शार वृक्षों में श्रेष्ठ होता है। इसके जो फूल होते हैं उनको सुखाकर शार बनाया जाता है, जो श्रेष्ठ होता है शार वृक्षों। अब इसके जो आपको पत्र दिख रहे हैं, इसके पत्र जो हैं, ये अगर आप हाथ लगाएंगे इन पर तो ये खरपर्ण होते हैं, मतलब बहुत रफ होता है इनका अपन स्मूथ नहीं होते, खर होते हैं, खर पत्र होते हैं, पत्ते बहुत रफ होते हैं, इसलिए इनका एक पर्याय हो जाता है खरपर्ण। ठीक है, एक इसका पर्याय त्रिपत्र होता है। देखिए आप, तीन ट्राइफोलिएट प्रेजेंटेशन है, मतलब तीन, एक ढाक के तीन पत्र दिख रहे हैं आपको, उससे इसका एक पर्याय हो जाएगा त्रिपत्र। पर्णः इसलिए बोलते हैं प्रशस्तानि पर्णानि इससे, मतलब जिसके पर्ण जो होते हैं वो प्रशस्त होते हैं, मतलब विविध गुणों से युक्त होते हैं। पलाश भी इसको इसलिए बोल रहे थे कि जिसके पत्र, पलाश भी जनरली पत्तों को ही बोलते हैं, पलाश भी पत्तों को बोलते हैं और पर्ण भी पत्तों को ही बोलते हैं। नवीन पत्ते जो होते हैं उनको पल्लव बोलते हैं, पलाश, पर्ण, है ना, मतलब जिसके पर्ण विविध गुणों से युक्त हो, इसलिए इसका एक पर्याय हो जाता है पर्णः। प्रशस्तो, अनेकता में उत्पन्न हो, मतलब बहुत कम नहीं दिखेंगे आपको, अनेकता में दिखेंगे और बहुत बड़ी साइज के दिखेंगे, इसलिए इसको प्रशस्त बोलते हैं। प्रशस्त मतलब हो गया अनेकता में होने वाले और आकृति में बड़े होते हैं बहुत। ये देखिए, ये बहुत बड़ी आकृति में दिखेंगे आपको। पलाश के पत्ते छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसको पर्णः बोला है। एक पूतद्रु इसका पर्याय है,
धन्वंतरी निघंटु ने बोला है। पूत पवित्र द्रुम, पूत कहते हैं पवित्र को, पवित्रता को मतलब, और द्रुम मतलब वृक्ष, मतलब जो पवित्र वृक्ष है, इसलिए इसको पूतद्रुह बोलते हैं। मतलब इसकी लकड़ियों का प्रयोग समिधा रूप में किया जाता है यज्ञ में, और ब्रह्मदंड उसका धारण कराया जाता है, जो आगे भी पर्याय आएगा। एक है इसका पर्याय बीज स्नेह। अभी जो आपको बीज दिखाया, ये पलाश का बीज है, ये पलाश का बीज है। इसका तेल बनता है, पलाश के बीज में से स्नेह निकलता है, इसका तेल बनता है, जिसका कृमिक एक्शन होता है, इनको कूट के इसका तेल बनाते हैं। तो इसलिए बीज में स्नेह पाया जाता है, तेल पाया जाता है, इसलिए बीज स्नेह इसका एक पर्याय हो जाता है। लकड़ी दिख रही है ना, वैदिक संस्कार में, यज्ञोपवीत आदि संस्कार में इसका ब्रह्मदंड धारण कराया जाता है, इसका ब्रह्मदंड धारण कराया जाता है, इसलिए इसका एक पर्याय हो जाता है ब्रह्म वृक्ष। वैदिक संस्कारेषु प्रयोज्यत्वात्, उसमें इसका ब्रह्मदंड धारण कराया जाता है। और एक इसका पर्याय चला जाता है याज्ञिक, यज्ञ में इसकी समिधाएं डलती है, समिधाओं का वो नवग्रह आदि समिधाओं के अभाव में इसका समिधाओं में प्रयोग किया जाता है यज्ञ में, इसलिए इसका एक पर्याय याज्ञिक होता है। यज्ञ में इसका प्रयोग होने के कारण इसको याज्ञिक बोलते हैं। अब इसके फूल जो आपको दिख रहे हैं ये ऑरेंज और रेड कलर के होते हैं, इसलिए इसका एक पर्याय चला जाता है रक्त पुष्पकः। ऑरेंज और रेड कलर के होने के कारण रक्त पुष्पकः बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, एक इसका पर्याय वक्र पुष्पक होता है, अभी आपने देखा था। वक्र पुष्प तो पर्याय होता है अगस्त्य का, उसके वाइट और वक्र आकृति के पुष्प होते हैं, और इसके वक्र पुष्पकः इसका पर्याय है। वातहरः, इसका एक्शन से पर्याय वातहरः जाता है कि वात का हरने वाले होते हैं और वात के शामक होते हैं। और वानप्रस्थ इसलिए बोलते हैं वनः वने प्रस्थो वासोस्य, मतलब जनरली वन में आपको जनरली वन में बहुत सारे इसके पेड़ दिखेंगे, ठीक है। वने प्रस्थो वासोस्य, उसमें इसका वास होता है। समिद वरः बोलते हैं इसको, यज्ञेषु प्रयुक्तानां समिधाम। समिद, समिद मतलब है समिधा, और वरः मतलब उनमें श्रेष्ठ है, समिधाओं में श्रेष्ठ है, यज्ञ में प्रयोग होने वाली समिधाओं में श्रेष्ठ होता है ना। मतलब इसकी लकड़ी जो होती है उस यज्ञ में समिधाओं में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें श्रेष्ठ होने के कारण समिद्वरा इसका पर्याय होता है। तो ये पलाश पड़ा, ये पलाश के फूल और उसकी फलियां हैं, और ये पलाश की लीव्स हैं। ये देखिए, पलाश पड़ा, पलाश के विविध पर्याय देखे, फूलों के आधार पर देखे, कुछ बीजों के आधार पर देखे, कुछ एक्शन के आधार पर देखे, कुछ पत्र के आधार पर देखे। धन्यवाद। ये पलाश के संबंध में एक गीत और एक दोहे बने हुए हैं, तो इनको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रह्म वृक्ष समिद्दर अरु किंशुक सखे पलाश, तेसु ढाक कहे जहाँ हिंदी भाषी वास। तो आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं, उससे रिलेटेड लाइन अभी द्रुत विलंबित छंद में गाने वाला है। कफ समीर करे नित शांत जो, अरु रसायन दीपन नित्य जो, उदर शूल विनाशक वृक्ष है, यह पलाश विलोहित पुष्प है। वीर मूत्र कृच्छ ज्वर दाह शोथ व्रण, अपस्मार का हरे विकास, प्रदर चर्म रोगों में हितकर, हरे मेह के सकल प्रयास, दुर्बलता और रक्त पित्त में अस्थि भग्न हितकर निर्यात, दीपन भेदन शोणित शोधन, गंडुपद कृमि हरण, गंडुपद कृमि हरण पलाश। देखिए, पलाशो ब्रह्म रूप शतपथ ब्राह्मण में वर्णन मिलता है। एक डॉक्टर हैं विद्या निवास मिश्र जी, उन्होंने पलाश का नया नामकरण किया है अग्निरथ। कवि पद्माकर ने लिखा है, उद्यो यह सूद्यो सो संदेशो, कही दीजो भले, हरि सो हमारे या न फूले वन कुंज है, किंशु गुलाब कचनार और अनारन के, डारन पे डोलत अंगारन के पुंज है। तो उससे इसका नाम रख दिया अग्निरथ। तो ये पलाश के कुछ गीत हैं, वृक्ष के बारे में अभी पढ़ाई। धन्यवाद।